हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में 5वें दौर के लिए अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। वहीं बंगाल में दीदी की धरना पॉलिटिक्स भी जारी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी को एक बड़ा डर भी सता रहा है। डर है मोदी के गेम चेंजर का। बंगाल में 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को है और इस चरण में उन वोटर्स की भी बारी है जिन्हें जब मोदी का सबसे भरोसेमंद वोटर माना जा रहा है। राज्य के 8 जिलों की 42 सीटों पर इनका असर है। 14 सीटों का फैसला तो इन्हीं के वोटों से होना है। ये असोल परिवर्तन के मोदी के नारे के सबसे बड़े पैरोकार हैं। अब देखिए बंगाल के जातीय समीकरण को डिकोड करती नादिया से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत माता की 5वें चरण की बारी है। जोरदार तैयारी है। इस चरण में मतुआ वोट सब पर भारी है। भारत माता की बंगाल जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मतुआ समुदाय के वोट कितने अहम हैं, इसी बात से समझिए। प्रधानमंत्री नदिया की अपनी रैली में उनका जिक्र करना नहीं भूले। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं बांग्लादेश गया था तो ओराकांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे वहां मतुआ समुदाय के एक साथी मिले जिन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि बिना श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की इच्छा के क्या कुछ होता है क्या? ये तो भारत के प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि उसे ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, श्री श्री गुरचंद ठाकुर जी, उनके दर्शन का अवसर मिला। आपकी सेवा के लिए मैं भी ओराकांदी से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के आया हूं। लेकिन हैरानी की बात है कि दीदी को मेरा ओराकांदी जाना भी पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी जिस ओराकांडी का जिक्र कर रहे थे, उस ओराकांडी की ठाकुरबाड़ी को मतुआ समुदाय के लोग अपना तीर्थ मानते हैं। ओराकांडी को मतुआ समुदाय के प्रवर्तक हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर की लीला भूमि कहा जाता है। ये हिंदू दलितों के नमः शूद्र समुदाय का एक सेक्ट है। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ ओराकांडी गए बल्कि ठाकुरबाड़ी में शीश नवा कर आए। जाहिर है बंगाल चुनाव के बीच उनकी इस यात्रा का असर मतुआ वोटरों पर भी होगा। हमारे सहयोगी अमित पालित ने नदिया के रानाघाट मतुआ समुदाय, उसके मुद्दे और वोटर का मिजाज तीनों को समझने की कोशिश की। रानाघाट वो इलाका है जहां पर मतुआ समुदाय की एक बड़ी तादाद रहती है और 2019 के लोकसभा में यहां से बीजेपी के कैंडिडेट जगन्नाथ सरकार ने मतुआओं के समर्थन से ही अपनी इस सीट को जीता था। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये मतुआ समुदाय जो हरिचंद ठाकुर को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। और देखिए उनकी एक जो झांकी आपको नजर आ रही है, ये श्रद्धा भी है, इनका कल्चर भी है और ये वो इनकी संस्कृति है जो सभी मतुआओं को साथ में जोड़े रखती है। रानाघाट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा दबदबा है। वही यहाँ पर तय करते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह भी नदिया के रानाघाट में थे। रानाघाट में मतुआ समुदाय की बदौलत ही बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। रानाघाट की 4 सीटें ऐसी हैं जहां मतुआ वोट सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करते हैं। रानाघाट दक्षिण,
रानाघाट उत्तर पूर्व, रानाघाट उत्तर पश्चिम और कृष्णागंज। मतुआ समुदाय के लोग बंगाल में 2 चरणों में आकर बसे। पहला बंटवारे के तत्काल बाद 1947 में और फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान। मतुआ शरणार्थी उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, पूर्व और पश्चिम बर्धमान जिलों में फैले हैं। मगर उनका सबसे बड़ा मुद्दा नागरिकता है। वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन नागरिकता से जुड़ी सुविधाएं नहीं है। इस चुनाव में मतुआ वोटर का रुझान किस तरफ है, साफ समझा जा सकता है। आप बताइए कि मतुआ समुदाय को मतलब बीजेपी में क्या वो चीज लगी जिसकी वजह से वो जुड़े उनके साथ? क्या चीज़ है जो हम लोग जो टीएमसी आया वो तो मतुआ के लिए कुछ नहीं किया। अभी देखा है जो मोदी साहब हम जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी बोल रहा है कि अभी मतुआ के लिए बहुत कुछ कर रहा है। वो भी CA NRC वो भी हम लोग के लिए कर रहा है। हाँ, जो अभी प्रतिश्रुति इलेक्शन में इस तरह दे रहा है। इसीलिए क्या कहना है कि जो वादे किए गए हैं उस वादों की वजह से उनके साथ जुड़े हैं। आपका नाम? सुशांत विश्वास। अच्छा, ये बताइए कि मतुआ समुदाय क्यों बीजेपी के साथ जा रहा है या फिर या टीएमसी के साथ जा रहा है? बीजेपी के साथ जा रहा है। बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं आप लोग? हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू है। अच्छा, ये बताइए कि क्या बीजेपी में क्या दिखा और टीएमसी से क्यों मतलब आप लोग हटे? हम लोग आ गए क्योंकि मोदी सरकार का जो अब काम है हर जगह हर गली पे उनके ही नाम का जय डंका बाज रहा है। हिंदू का साथ है, सबका साथ सबका विकास है। और ज़्यादा करके जो टीएमसी का जो भाई लोग है, अभी हम ज़्यादा बोलेगा तो हमारा भी बात में दिक्कत आएगा। बीजेपी आएंगे समाज में, अगर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोगों का यही सोचना है कि हम लोग बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो महिलाएं हैं आप लोगों के यहाँ पर, जो महिलाएं खुद सोच रहे हैं कि जो पुरुष बोल रहे हैं वही सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि मतुआ जो महिला है वो बहुत आगे है। इसलिए उन लोगों को पुरुष को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोग बहुत ही आगे है। लोग वही सोच रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के साथ ही जाएंगे। उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदाय के बाद नामशूद्र राज्य में दूसरे नंबर पर हैं। नामशूद्र समूह में मतुआ समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी के साथ 42 विधानसभा सीटों पर मतुआ समाज की असरदार मौजूदगी है। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 14 के नतीजे मतुआ वोटों पर निर्भर हैं। 25% दलित आबादी है, जिनमें 17% के मतुआ होने की बात कही जाती है। कुल 60 से 70 विधानसभाओं में 5 से 10 हजार मतुआ वोटर हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता इस चुनाव में मतुआ वोटरों का बीजेपी की ओर बढ़ा रुझान है। खुद ममता के स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ही मानते हैं कि 40% से ज्यादा मतुआ वोट बीजेपी के साथ जा रहा है। इससे पहले मतुआ वोटर सीपीएम और टीएमसी के साथ होता था, लेकिन इस बार के चुनाव में उनका स्पष्ट रुझान बीजेपी की ओर है। सीपीएम जो 2016 तक इस सीट को जीतती रही, उसकी मौजूदगी नामालूम है। किसकी हवा चल रही है इधर? मैं घर में आके जो देखा कि जो बीजेपी का जो हवा है वो काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है। स्ट्रांग चल रहा है। और सीपीएम कहीं पर है क्योंकि 2016 में जीते थे। इधर देखिए सीपीएम जो था वो लोग अभी कोई चेंज हो गया, और जो लोग है वो गिनती करके बहुत ही कम है। इतना कम है कि वो जीतने का उम्मीद नहीं है मेरे। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में ठाकुरबाड़ी के वारिस शांतनु ठाकुर को टिकट देकर ही मतुआ समुदाय को अपने कब्जे में कर लिया था। इस बार उनके भाई सुब्रत ठाकुर को गायघाट से टिकट दिया है। बीजेपी की रणनीति साफ है। वो बांग्ला भद्रलोक से ज्यादा भरोसा नामशूद्र, राजवंशी और आदिवासी वोटों पर कर रही है। ये वो क्लस्टर है जहां ममता सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का असर भी ज्यादा है और बीजेपी को आजमाने की ख्वाहिश भी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।